जब इसराइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनके ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए। देखिए, इसको आप बड़े रूप में समझिए। ये इस्राएली लोग 400 साल से गुलाम थे और इनको परमेश्वर, इनको, मिस्रियों को नहीं, इस्राएलियों को परमेश्वर कनान देश ले जा रहा है। आप ही सोचिए, 400 साल जो गुलामी किए हैं, वो एक दिन में राजा बन जाएंगे। एक दिन में उनको कनान भेज दिया जाए। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, जो खाली गारा ईंटा और पुआल से काम चलाता है, वो कनान देश क्या करेंगे? कनान देश में जाकर के सब मारे जाएंगे। मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा, और किया परमेश्वर ने। कई बार परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे खिलाफ खड़ा करता है। शत्रुओं के लिए नहीं। जरा ये लाइट्स ऑफ कीजिएगा। आनंद भाई, वीडियो तैयार है आपका? ये जो बैटन्स लगे हुए, जो लकड़ी के वो लगे, अब इतना ऊंचा करने की क्या जरूरत है? ये देखिए उल्टा कितना खराब है। अरे ये तो अमेरिकनी लोग हैं, इनको ऐसा क्यों किया जा रहा है? और नीचा करिए, आगे बढ़ाइए भैया थोड़ा सा जी। और इनको इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है? क्यों इनको इतनी ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है? हर तरीके से तोड़ के मरोड़ के। ये देखिए, ये गिर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे गिर। अभी तो आप पूरा देखिएगा तो आपके मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कर क्या रहे। वो देखिए भारी भारी वो है, और उनको उठा करके इनको चलना है, इनको दौड़ना है। ये कर क्या रहे हैं? ये क्यों इतना भार 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 क्यों कर रहे हो? वो भार को हल्का करो भाई। और अमेरिकनी लोग अमेरिकन लोगों पर टॉर्चर कर रहे हैं, और उनका देखिए जबरदस्ती। मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा। आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। देखिए पानी में उनको फ्लोट कराया जा रहा है, डुबाया जा रहा है, कुदाया जा रहा है। उनका हाथ पैर बांध करके पानी में कुदाया जा रहा है, ढकेल दिया जा रहा है। अब ये बताइए, ये जो पोल है इतना ऊंचा क्यों है? और बढ़ाते जाते हैं पोल को, और बढ़ाते जाते हैं। बस बंद कर दीजिए, बस बंद कर दीजिए। थैंक यू, लाइट्स जला दीजिए। आपको मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि इन सैनिकों की, योद्धाओं की ट्रेनिंग है ये जो पोल आपने देखा इतना ऊंचा, और उसके ऊपर ऊपर नीचे, अच्छा इतना कर लेते हैं, उसके बाद और पोल को ऊंचा कर दिया जाता है। उनको ये तकलीफ, वो तकलीफ। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों आप इतना कठोर इनके साथ हो रहे हैं? मैं फिरौन के मन को कठोर कर। मित्रों, फिरौन को कनान देश नहीं जाना है, मूसा, हारून और इस्राएलियों को जाना है। मैं कठोर करूंगा कि तुम सीखो। वो फिरौन जो है वो उस पोल के समान है जिस पर वो सैनिकों को उठाया बैठाया जा रहा है। ट्रेनिंग सेंटर था ये। फिरौन उनके लिए एक एपरेटस के समान था, एक यंत्र के समान था। परमेश्वर ने कहा हम कठोर करेंगे। आप बात समझ रहे हैं मेरी? मूसा को सिखाने के लिए, क्योंकि मूसा अभी तो 40 साल की यात्रा करनी थी मित्रों। अभी तो इनको बहुत लंबा जाना था। अभी तो इनको कनान देश जा करके और उसको ऑक्यूपाई करना था। ये तो अभी ट्रेनिंग हुई नहीं थी इनकी। ये तो गए, झाड़ी में दर्शन देखे, चले आए, जाने दीजिए। इन्होंने अभी तो मुसीबत देखी नहीं थी, और इन्होंने अभी परमेश्वर का कमाल तो देखा ही नहीं था। अभी तो इस्राएलियों ने केवल मिस्रियों के कोड़े देखे थे, अभी तक केवल उनकी डांट सुनी थी। लेकिन अब जो 10 विपत्तियां आई, उसी में
इस्राएली भी सीख रहे थे कि वो किस परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। 430 साल तक उनको यहोवा परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा ऐसे निकाल देंगे तो तुमको तो समझ में नहीं आएगा, तुम उसकी वैल्यू नहीं करोगे। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कौन है, हु एम आई, हमारी क्या औकात है। अभी तक तुमने फिरौन की औकात देखी थी, अभी तक तुम उसके हुक्मों पर चलते थे, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। और मुसीबत मिस्रियों पर जरूर आ रही थी, मगर सीख इस्राएली लोग रहे थे। फिर से सुनिएगा, मुसीबत विपत्तियां मिस्र में आ रही थी, मिस्रियों पर आ रही थी, मगर शिक्षा इस्राएलियों को मिल रही थी। और इसीलिए वो बार बार फिरौन के मन को कठोर कर देता था। जो आपने पोल देखा उसके अंदर उसको नीचा नहीं कर दिया जाता कि ऐसे ऐसे। हम लोग की प्रॉब्लम ना कि हम लोगों ने अपने आप को इतना पैम्पर किया। पैम्पर जानते ना, जैसे बाबू को कहा बाबू कैसे हो कैसे, वैसे ही मसीहियों को चर्चेस ने पैम्पर किया है, खूब दुलार किया है। कोई भागने ना पाए, कोई जाने ना पाए, हमारा चंदा कम हो जाएगा, पादी साहब की तनख्वाह कम हो जाएगी। माफ कीजिएगा, यहां वो नहीं चलेगा। यहां तो आपको बूट कैंप में रहना ही पड़ेगा, आपको यहां ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। ये जो 10 विपत्तियां आई, ये इस्राएलियों को सिखाने के लिए आई कि जैसे मां के पेट में एक बच्चा 9 महीने तक रहता है, क्या हो रहा है वहां पर, क्यों नहीं एक ही दिन में बॉर्न हो जा रहा है। नहीं, 9 महीने वो अपने आप को तैयार कर रहा है इस दुनिया में आने के लिए। वहां उसकी आंखें बन रही हैं, वहां उसकी शक्ल तैयार हो रही है, हाथ पांव तैयार हो रहे हैं। एक भी अंग अगर वहां नहीं तैयार हुआ तो पैदा होने के बाद नहीं तैयार होगा। किसी को कोई भी बच्चा अगर हाथ नहीं है उसका और वो पैदा होने के बाद कभी आपने देखा हाथ उगते हुए? ना, इट्स गॉन, वो टुंडा ही रहेगा। अगर एक आंख नहीं बनी उसकी तो बोला अरे कोई बात नहीं, यहां नहीं बनी, बाद में बन जाएगी, बीए कर लेगा तो बन जाएगी। वो काड़ा ही रहेगा। वो एमए भी कर लेगा तो काड़ा ही रहेगा। उसको बनना था तो वहीं पर जहां पर ही वॉज इन मेकिंग। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं मित्रों, ये ठीक है, ये समय कठिन जरूर है। ये समय आपको लगता होगा कि क्यों हम चर्च आ रहे हैं, क्यों हम दुआ करें, क्यों हम ये सब काम करें। मेहरबानी से इस समय के लिए ये नहीं है, ये जब आप आसमान में जाएंगे वहां ये काम आएगा। यीशु मसीह ने कहा अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आप यहां नहीं, स्वर्ग के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जो आप यहां से इकट्ठा करें, स्वर्ग में जाकर के धन नहीं इकट्ठा होगा। मैंने कहा ना कि अगर वो एक आंख उसकी नहीं बनी मां के गर्भ में तो वो आकर के नहीं बन पाएगी मित्रों। वो काना ही रहेगा, वो अंधा ही रहेगा। और उसको वो बच्चा कहे अरे मेरे को आंख की कौन जरूरत है, यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे हाथ को कौन जरूरत है, मेरे पैर। अरे प्लीज प्लीज अपने हाथ से बलवा मत करो, अपनी आंख से बलवा मत करो। मत कहो कि अरे मेरे को आंखें की जरूरत नहीं, क्या करेंगे आंख, रहने दीजिए, आधा ही बने रहने दीजिए। हाँ, जैसे चाइनीज लोग कहीं आंख बनाने से बना रहेगा आपका। अरे बन जाने दीजिए, आंख बन जाने दीजिए। अरे तो मेरे को यहां जरूरत नहीं है, नहीं बनेगी तो क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। एक दिन आएगा जब तुम पैदा होगे तो अंधे ही रह जाओगे, सूरदासी कहलाओगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय को बहुमूल्य जानिएगा। कई बार हमारी सुस्ती की वजह से क्या होता है, बच्चे को विटामिन नहीं मिला, कोई मिनरल नहीं मिले तो बच्चे का दिमाग नहीं बढ़ा, बच्चे की आंख नहीं बनी। ये हमारी, ये मां की ये जिम्मेदारी है, ये चर्च की जिम्मेदारी है कि बच्चों को फीड करे ताकि आपकी आंखें भी बन जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, आपके कान ऐसे हो जो सुन सके, आपकी जबान ऐसी हो जो खुल करके प्रभु की स्तुति और बड़ाई कर सके। एक भी मिनरल, एक भी विटामिन कम हो गया, थोड़ा सा आयरन कम हो गया, बच्चे का दिमाग मानसिक रूप से वो विकलांग हो जाएगा, शारीरिक रूप से विकलांग हो जाएगा। और आज बहुत से मसीही विकलांगता की स्थिति में है क्योंकि मां ने उनको फीड नहीं किया, चर्च ने उनको फीड नहीं किया। चर्च सिर्फ प्रोग्राम ही करते रहे, चर्च सिर्फ मीटिंग ही करते रहे, चर्च सिर्फ सेक्रेटरी और ट्रेजरर में बिजी रहे। किसी को परमेश्वर का वचन जो चिराग सा जलता है, हमको एक ऐसा वचन दे दीजिए जो हमारे अंग अंग को मजबूती प्रदान करे। हालेलुया। बहुत सी चीजें हमको यहां जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा अंग इतना मजबूत हो जाए कि जिस दिन मेरा प्रभु मुझको लेने के लिए आए, मैं उसके साथ पूरे अंग के साथ, विकलांगता के साथ नहीं, अंधे होकर के नहीं, लंगड़े और
मलूले होकर के नहीं, किसी दाग और धब्बे और झुर्री से भरे हुए नहीं। मैं एक ऐसी कलीसिया का मेंबर होना चाहता हूं जो अद्वितीय कलीसिया है, जिसके अंदर कोई दाग नहीं, जिसमें कोई धब्बा नहीं, जिसमें कोई झुर्री नहीं। वो परमेश्वर की महिमा से भरा हो और यीशु मसीह के लहू से धुला हो। हालेलुया। मित्रों, मूसा को सिखाया जा रहा था, मेरी बात सुनिए आप। मैं बहुत दिन तक परेशान था इसके लिए कि आप क्यों फिरौन का मन कठोर करते थे। एक तरफ आप कहते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है, एक तरफ कहते हैं जाओ बोलो कि निकल जाए। आप बोलिए कितनी खराब बात है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाओ फिरौन से कहो कि हमारे लोगों को भेज दे, और फिर जाकर के फिरौन के कान में कह रहे मत भेजना मत भेजना। ये तेरी गजब बात है, आप भी निकलवा रहे हैं और आप भी मना कर रहे हैं। राइट? ये मूसा के सीखने के लिए है। इसीलिए हमारे एनिमी, एक एनिमी जाता है दूसरा एनिमी चला आता है, एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी चली आती है, हमको परिपक्व करने के लिए, हमको सिखाने के लिए मूसा और हारून को। और मैं आपको बताऊं कि 10 विपत्ति के बाद मूसा और हारून इतने मजबूत हो गए थे कि 40 साल उनको कैरी ऑन किए। 40 साल वो लेकर के गए। 40 साल लिखा है कि ना उनके कपड़े फटे, ना जूते फटे, ना उनको कभी कोई बीमारी हुई। खुदा ने उनकी देखभाल ऐसी की, क्योंकि यहां पर खुदा उनको बताना चाहता था कि जिस प्रभु की उपासना तुम करने जा रहे हो वो है कौन। फिरौन से ज्यादा, मेरी बात थोड़ी देर सुनिएगा, फिरौन से ज्यादा इस्राएलियों को मालूम होना था कि यहोवा कौन है, बिकॉज दे डिड नॉट नो। 40 साल से तो वो 400 साल से तो गुलामी में थे। बच्चे पर बच्चे पैदा हो रहे, वंश पर वंश पैदा हो रहे, सब गुलामी की हैसियत से पैदा हो रहे। आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको गुलामी से निकाल करके, आपके पूर्वज गुलामी में पैदा हुए, लेकिन आप जो यहां बैठे हुए हैं आप स्वतंत्रता की आत्मा के साथ बैठे हुए हैं। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद कीजिए और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने मुझे स्वतंत्र किया है, अपने वचन से स्वतंत्र किया है, अपनी महिमा से स्वतंत्र किया है और अपना लहू लगा करके मेरे प्राण को बचा लिया है आपने। कितने खुशनसीब ये जनरेशन होगी। मेरी बात थोड़ी देर रही आप मेरे साथ। ये जनरेशन कितनी खुशनसीब होगी। बाप दादे, कब छुटकारा मिलेगा, कब छुटकारा मिलेगा, कैसे छुटकारा मिलेगा। आपके भी बहुत से लोग जो अन्य जाति है, आपके पूर्वज जो अन्य जाति थे, कैसे छुटकारा मिलेगा। वो चले गए, बिना छुटकारे के चले गए। उनका न्याय होगा, क्या होगा वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे, हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम ऐसे वंशज हैं कि हमने छुटकारा देखा है। मैं कह रहा हूं मैंने छुटकारा देखा है। हम लाल समुंदर के इस पार आए हैं, हमने मिस्रियों पर 10 विपत्तियां देखी है और आज हम लाल समुंदर पार करके छुटकारे की स्थिति में आ गए हैं। उसने हमें बचाया, कोई है मेरे साथ, उसने हमें बचाया है, उसने हमें आजाद किया है और हमेशा के लिए आजाद किया है। लाल समुंदर को उसने बंद कर दिया, बोला वापस तुम गुलामी में नहीं जाओगे। आप नहीं है मेरे साथ, इस बात से खुश नहीं है आप एक बार मुड़ करके देखिए और लाल समुंदर कैसे बराबर हो गया है। देयर इज नो वे दैट यू कैन गो बैक। अब आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कहिए प्रभु हमको वापस जाने की जरूरत नहीं है। अब हम वापस मिस्र में नहीं जाना चाहते। अब मेरे वंशज उस गुलामी में नहीं पैदा होंगे। आपने मुझको छुटकारा दिया है और मैं ऐसे ही स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मैं ऐसे ही स्वतंत्र रहना चाहती हूं। मैं ऐसे ही चाहता हूं कि मेरे बालक बच्चे, मेरे वंशज इसी तरीके से स्वतंत्रता की स्थिति में रहे। वी आर नॉट गोइंग बैक। परमेश्वर ने बंद कर दिया, वो रास्ता ही बंद कर दिया, बोला ना वन वे है। आप इसके लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं क्या? तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद। ट्रेनिंग नहीं होगी, कनान देश जाएंगे। सबको कनान देश का बहुत शौक। कनान की इंग्लिश नहीं, स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। कनान देश जाएंगे, दुश्मन से लड़ेंगे बिना ट्रेनिंग के। मालूम हुआ कि बंदूक उल्टा पड़े, फायर कर दिया, अपने ही सीने में लग गया, फट गया सीना अपना। क्या हो गया भाई? शहीद हो गए। कौन मारा? अपने ही को मार लिए। वो कैसे मार लिए? बंदूकें उल्टा पड़ रहे थे। और कई लोग परमेश्वर का कलाम भी उल्टा पकड़े हुए हैं। ऐसे पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा उल्टा सीधा। दुनिया की चीज हमको बताई गई, हम वृक्ष के समान हैं। अब मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। हम वृक्ष के समान हैं,
हम राजदूत हैं, उसकी संतान हैं, हम गवाह हैं, हम चेले हैं, ये सब है, जान रहे हैं ना आप? ठीक है, आज आपको एक और चीज बताते हैं। और हम क्या है, दूसरा तिमुथियुस, सेकंड टिमोथी। आशु भाई, आप हैं मेरे साथ? मजा आ रहा आपको? हम मेंबर हैं, हम लोग मेंबरशिप में परेशान हैं। आशु भाई कहां के मेंबर हैं आप? उसी में परेशान है। सबको मेंबरशिप का फॉर्म चाहिए। एक जगह कहीं बाइबल में आप मेंबरशिप दिखा दीजिए, वर्ड दिखा दीजिए मेंबरशिप। मेंबर है। मैंने कहा ना, हमको कई चीज बताया गया है। हम बीज बोने वाले हैं, हम उसके चेले हैं, हम प्रेरित हैं, हम शिक्षक हैं, रखवाले हैं, चंगा करने वाले, बहुत कुछ है। आज एक नई चीज आपको बता रहे, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। जी, मसीह यीशु के किसी कलीसिया के नहीं, सीएनआई, पेंटिकॉस्टल, फलाना ठिकाना, दुनिया की बात। मसीह यीशु का कोई नाम नहीं लेना चाहता। हम फलानी जगह के मेंबर हैं, फलानी, उसी में हम पता नहीं कितने परेशान है, उसी में हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं। अरे प्राउड फील करना है तो इस लाइन पर करिए जो पढ़ा जा रहा है। और मसीह यीशु के अच्छे, अरे बाप रे बाप, अच्छा उसमें अच्छा भी लगा क्या? ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। देखिए, वाह, मसीह यीशु के, लेट्स बी अ सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट, अ गुड सोल्जर। सर आपके पास इंग्लिश वाली है, जरा इंग्लिश पढ़िएगा। काय भाई, सोल्जर में कभी परेशानी है? गुड सोल्जर। बहुत लोग सोल्जर हैं, गुड नहीं है। जानते हैं गुड कौन होता है? जो प्राण देने तक विश्वासियों के रहता है। एक ऐसा योद्धा जो जान देने तक, वो गुड सोल्जर है। दुश्मन ने फायर किया, दुश्मन ने चढ़ाई की, दुश्मन चिल्ला करके आया, आप खसक लिए वहां से। आप योद्धा थे लेकिन गुड नहीं थे। आपने तो सिचुएशन को देख करके आप तो भाग खड़े। मसीह यीशु के, आज देखिए ये चीज हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। हम लोग संतानें हैं उसकी, हम लोग को तो मिल जाएगा, पांव में जुतियां मिल जाएंगी, हाथ में अंगूठी मिल जाएगी। यहां पौलुस कह रहा कुछ नहीं। और अभी हमने पौलुस का पूरा लिस्ट सुनाया था ना आपको, कोड़ा, ये वो फलाना ठिकाना, पत्थरवाह किया गया, 39 कोड़े मारे गए, जोखिम ये रहा, डाकुओं का, अन्य जातियों का, भाइयों का, दुनिया की लिस्ट उसने दिया। और उसके बाद बिल्कुल ठीक ठाक। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने बूट कैंप किया था। वो जितनी बातें हुई थी उसको ट्रेनिंग थी। परमेश्वर ने डाकू भेजे थे। वो जो कहानी आपको मालूम है, नेक सामरी की कहानी, वो ना उस आदमी की कहानी थी और ना डाकुओं की कहानी थी और ना उस गधे घोड़े की कहानी थी। आज हम लोग ड्रामा करते तो गधे घोड़े के चक्कर में ज्यादा रहते कि कौन सा घोड़ा बनेगा, कौन गधा बनेगा। वो कहानी उसकी नहीं थी। वो कहानी उन 3 लोगों की थी जो उसको देख करके कतरा करके 2 जन चले गए और एक ने उसके मरहम पट्टी किया। जो परमेश्वर हमारे लिए टेस्ट लाता है, जो परमेश्वर हमें दुख और मुसीबत, जो फिरौन हमारे सामने खड़ा करता है, प्रभु जी ये क्या तरीका है आपका? खबरदार जो आपने कहा, आप बूट कैंप से बाहर कर दिए जाए। अरे ये कौन तरीका है? ये इतना ऊंचा आप पाइप लगाए हैं, इसके ऊपर हम कैसे चढ़ेंगे? ये 100 किलो का वजन लेकर के हम चढ़ेंगे, हम घुटने के बल चढ़ेंगे, हम कीचड़ में आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, उनकी ट्रेनिंग देखिएगा। और आपको बोला है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, यू हैव टू बी ए सोल्जर। आज तक हमने अपने आप को ये समझा, वो समझा, सिंहासन पर बैठेंगे और पेम्पर होगा और हलवा आएगा और पूड़ी आएगा, कुछ नहीं आएगा। मसीह यीशु के योद्धा के समान। मूसा सोच रहे थे कि अरे मैं तो मूसा, भाई सारी उसको विद्याएं मालूम थी, सब कुछ मालूम था, हाउ टू टॉक टू फेरो, सब मालूम था उसको। कहीं कुछ नहीं। फेरो ने कहा भगो यहां से, क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन कठोर कर दिया था। इसलिए किया था कि मूसा को ट्रेनिंग मिल जाए, क्योंकि मूसा को अभी 40 साल जंगल में रहना था। अभी काऊ काऊ कचकच, अभी तो अपने लोगों से सुनना था। तो कहे पहले दूसरे से सुन लो, पहले नम्र और दीन हो जाओ। पहले जब तुम्हारे खिलाफ लोग फिरौन बोले तो पहले उसको सुनने के आदी हो जाओ, उसको सहने के आदी हो जाओ। अभी 40 साल अभी तुमको यही सहना पड़ेगा। जब खाना नहीं मिलता था तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ बड़बड़ करने लगते थे। मित्रों,
अपने आप को कठोर बनाइए, अपने आप को योद्धा की नहीं। 2-3 बातें योद्धा की करके हम खत्म करते हैं, सबको मालूम है। नंबर 1, योद्धा का मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। आप लिखिए, अपने बाइबल में लिखिए, आप कितने डिसिप्लिन है अपने बाइबल पढ़ने में और दुआ करने में। और डिसिप्लिन का मतलब जानते क्या होता है? टाइम टू टाइम। आप चर्च नहीं आ पाते हैं टाइम से, आप क्या डिसिप्लिन होंगे? आप क्या मसीह के योद्धा होंगे? हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, चंगाई दे दीजिए और भंडार दे दीजिए और सब ठीक रहे, और रोटी दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, मकान दे दीजिए। मसीह यीशु के योद्धा के समान। आप हमको इसका एक्सप्लेन कीजिए। आर यू अ गुड सोल्जर? अ गुड सोल्जर नोज द टाइम। आपको मालूम है मिलिट्री टाइम होता है, मिलिट्री। रेलवे टाइम जानते हैं ना, वैसे मिलिट्री टाइम होता है। उसके अंदर 1 नहीं बजता है, उसके अंदर 13 बजता है, उसके अंदर 14 बजता है। उनका अलग टाइमिंग होता है। और टाइम का मतलब जब बुलाया गया तो टाइम से आपको, टाइम का मतलब टाइम, 1 मिनट आगे नहीं और 1 मिनट पीछे नहीं। क्योंकि जब दुश्मन की गोली आएगी ना, तो गोली कहेगी अच्छा रुक जाओ, 8:05 पर लगेंगे इसको, अभी आया नहीं है, ये गोली अटकी हुई है, आया नहीं है, आया नहीं है, आया नहीं, कहां रह गया, कहां रह गया ये? हाँ, इसका साइकिल पंचर हो गया, ऑटो पंचर हो गया, कहां रह गया ये? गोली अटकी हुई। जी नहीं, गोली जब फायर होगी ना तो सीधे आकर आपको लगेगी। गोली टाइमिंग नहीं देखती। शैतान टाइम, अरे 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 अरे, आप बात कर रहे हैं? आप क्या योद्धा होंगे? आप क्या लड़ेंगे? आपका बैरी लिखा है कि वो हर समय इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपका तो समय ही नहीं है। आप तो अपना करीब, दुनिया के पास दुनिया का समय है हमारे पास, लेकिन योद्धा होने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और आपका बैरी हर समय खोज रहा है। और बाइबल कहती है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर। जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? ऑलवेज मेरी गन जो है, मेरे प्रशंसा की गन, हाँ, और मेरे उसको स्तुति और प्रशंसा का जो तोप है और बंदूक है और जो मेरा गन है 24/7 तैयार है। आओ एनिमी, कहां से आओगे तुम? आप है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। मसीह योद्धा के, मसीह यीशु के अच्छे, सब लोग बोलिए अच्छे, हाँ अच्छे, योद्धा नहीं, योद्धा नहीं। अगर आप योद्धा हैं और अच्छे नहीं हैं तो आप बेकार हैं। एक बंदूक है, चम 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 चम, चम 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 चम, कहा भैया फायर करना, फायर नहीं करती, खाली चमकती है, चमका देंगे दुश्मन। बंदूक चमकाने के लिए है, उसके चमक से डरेगा वो। चमचम चमचम बाहर से हो गया, अंदर चिराग जल ही नहीं रहा है, परमेश्वर का कलाम है ही नहीं। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा रहे। तो योद्धा की एक सबसे अच्छी खूबी क्या, कि वो क्या होता है? टाइम होता है। सब लोग बोलिए टाइम। अनुशासित, अनुशासित, टाइम, टाइम, टाइम से उसको पहुंच जाना है, बिकॉज ही इज ए सोल्जर। एनिमी आपको नहीं देख कर कहेगा कि रुको ये 10:10 पे आते हैं, 10:15 पे आते हैं, बल्कि एनिमी कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए। कारगिल का युद्ध आपने सुना होगा, कारगिल का युद्ध सुना था ना, बहुत भयानक युद्ध हुआ था। उसमें हुआ क्या था? हुआ ये था कि पाकिस्तान और इंडिया की सेना जो है, जब जाड़ा होता है तो बहुत ऊंचाई पर लोग रहते हैं, बर्फ बहुत होती, ठंड होता है, तो दोनों इस बात को साझा करके और दोनों सेना नीचे चली आती, घाटी में चली आती है, और जब तक बर्फ पड़ता है तब तक नीचे ही रहते हैं। दोनों का ये साझा है कि कोई नहीं जाएगा ऊपर। पाकिस्तान ने धोखा किया। मार्च अप्रैल में, मई के फर्स्ट वीक में, फिर जब गर्मी पड़ने लगती तो फिर दोनों सेना जाकर के मोर्चा संभाल लेती। पाकिस्तान ने धोखा किया, मार्च अप्रैल में ही अपने सैनिकों को बैठा दिया वहां पर, पहले ही बैठा दिया। और जब इंडियन आर्मी नीचे से जा रही थी तो उनको पहाड़ पर से दिखाई दे रही थी इंडियन आर्मी, दनादन उन्होंने कई ट्रक उड़ा दिए। जब ट्रक पहुंच नहीं रहा था, उधर से आवाज नहीं आ रही थी, तब बेस को पता चला कि अरे भाई ट्रक तो पहुंच ही नहीं रहे। फिर कारगिल का युद्ध हुआ। अरे आपका एनिमी आपसे ज्यादा आगे है, वो आप 10 बजे आते हैं, वो 9:30 बजे से आकर के 9 बजे से आकर के यहां तहलका मचाया हुआ। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नहीं। अरे मैं चर्च जाता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं। आप चर्च जाते होंगे, आप अच्छे नहीं, आप अच्छे चर्च नहीं जाते, आप अच्छे अटेंडी नहीं है। अच्छा अटेंडी टाइम से जाता है, बिल्कुल। आप है मेरे साथ? एक और खूबी है बहरा सैनिक देखे हैं? सैनिक इधर आओ, अरे दुश्मन आ रहा है दुश्मन ललकार रहा है, कहां हो गया
भर्ती करेंगे ऐसे सैनिक को, ऐसा चौकीदार रखेंगे भैया, फ्री में आपके एक रखवा दे रहे हैं आपके यहाँ। फ्री में रखवा दे रहे हैं आपके यहाँ, 2-4 ठो रखवा दे रहे हैं। और जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है। अच्छे योद्धा, जब दुआ कीजिए ना तो ऊंची आवाज से दुआ कीजिए। घर में भी बाइबल पढ़िए तो ऊंची आवाज से पढ़िए, क्योंकि आपके कान हैं जो सुन सकते हैं, और जब आप सुनेंगे ना तो वही बोलेंगे भी आप हैं मेरे साथ? आप ये बताइए, जब फिल्मी गाना आप कैसे सीखते हैं? लता मंगेशकर बुला के आपको सिखाती हैं क्या, कि किशोर कुमार सुनाते हैं? अरे भाई, आप रेडियो पर सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो फिर वही गाने लगते हैं। तो जब परमेश्वर, कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो बोलेंगे क्या? परमेश्वर का वचन ही तो बोलेंगे आप। अपने कान भी खुले रखिए और अपनी जबान भी खुले रखिए। ललकार, कोई है मेरे साथ? आप योद्धा हैं। आप देखिए, जब दुश्मन आएगा ना तो लाउड स्पीकर और डीजे बजाते हुए नहीं आएगा, पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, डीजे बजा के आ रहे हो लोग। कैसे आएंगे वो? चुपके से आएंगे जी, चुपके से। आपका बैरी चुपके से आएगा। जब आप सो रहे होते, कान को सेंसिटिव रखिए। किसी जगह से, ना मेरे बच्चे की तरफ से, ना मेरी बच्ची की तरफ से, ना मेरे घर परिवार में कहीं से दुश्मन नहीं आएगा, क्योंकि हम सजग हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते और प्रार्थना करते रहो। सिर्फ बंदूक ही नहीं रखो, उसमें गोली भी रखो। बहुत कुछ कहा जा सकता है योद्धा के बारे में, आपको मालूम है। एक और बात, योद्धा को, सोल्जर को, अच्छे सोल्जर को सिर्फ एक काम आता है, जानते क्या? ऑर्डर फॉलो करना। ऑर्डर फॉलो करना। वो आटा नहीं, गेहूं नहीं पिसवा सकता है, वो तेल नहीं पिरवा सकता है, वो फसल नहीं काट सकता है, लेकिन एक काम कर सकता है, वो ऑर्डर फॉलो करता है। फायर। अच्छा, फायर कर दे? नहीं भाई, देखिए ऐसा है ना कि आप जो है वो तो भाजपा के हैं, हम बीजेपी के हैं। हम फायर का मतलब फायर, यहां बैठ के बहस नहीं करो। सोल्जर है, वो बहस कर रहे, सर मार दे उनको, नहीं ठीक नहीं लगेगा क्या? हाँ, मान लीजिए कि फिर बवाल हो जाएगा तो अब सोल्जर ही बहस करने लगेगा, हाँ, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर रह जाएगा। हमारी सहायता तो हमारे प्रभु से आती है। वो सेनाओं का यहोवा है। मैंने कहा वो सेनाओं का यहोवा है, और उस सेना के एक सिपाही मैं भी हूं। एक बार आप कह के देखिए, उस सेना के सिपाही मैं भी हूं। कह के देखिए ऐसे जरा, उस सेना का सिपाही मैं भी हूं, और वो सेनाओं का यहोवा है। कोई बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड? तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया।